ओ ये श्रीलंका से हैं लोग, श्रीलंकन लोग हैं। अरे वाह जी, अभी तो खंडर ही है, सिर्फ देखने के लिए आते हैं लोग विदेश से। यार बिल्कुल मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, एक शेड ज़रूर लगा दो। फिल्म शूटिंग के लिए यहाँ पे 1 लाख रुपए। इस शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर हैं बुद्ध के काल से ही नालंदा की ऐतिहासिकता के प्राण प्राप्त होते हैं। ये नालंदा सिटी। वो फल का दुकान सब आके होगा वहाँ पर। चंकिया के पास फल का दुकान है। हम लोग जो अवशेष हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के उसको देखने जा रहे हैं। उसको एक तरह से घूमने वाली जगह बना दिया गया है। सब लोग वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को कि इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी कैसे बनी होगी। वहाँ का स्ट्रक्चर देखते हैं। लाल देश विदेश से वहाँ पे लोग पढ़ने आते थे, तो एक्सपीरियंस करने आते हैं लोग। हमारे आगे गाड़ियाँ भी जा रही हैं, टूरिस्ट गाड़ियाँ जो महाराष्ट्र से आई हुई है वो जा रही है। बस यहाँ पे खड़ी हुई है, UP 22 यहाँ से आई हुई है। तो वहाँ पे फुटफॉल होगा काफ़ी। बात करूँ आपसे थोड़ा इस जगह के बारे में बताइए। देखिए, ये नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ पुराने समय में सारे विद्यार्थी आके पढ़ा करते थे, लगभग 6ठी शताब्दी पूर्व का ये इतिहास यहाँ का है। बहुत दूर में फैला हुआ है यहाँ पर और बहुत सारे लोग आते हैं। नया नालंदा यूनिवर्सिटी भी बना है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो बहुत बड़े जो है क्षेत्र में फैला हुआ है और एवरी सब्जेक्ट इज़ बीइंग टॉट देयर। बट असली सिग्निफिकेंस इसका नालंदा का है, यूनिवर्सिटी इसका पुराना। उसमें काफ़ी 7 लेयर्स कहा जाता है कि जो है 6ठी शताब्दी से लेकर बाद में जो है आपको बख्तियार खिलजी के तोड़ने तक काफ़ी यहाँ पर स्टूडेंट्स थे, मॉन्क्स थे, साधु वगैरह, उन सब की हत्याएँ कर दी गई। लगभग जितने भी पुरानी पांडुलिपियाँ थीं वो सब यहाँ के नष्ट कर दिए गए। कुछ बचाए गए तो कुछ चीन चले गए, कुछ और जगह गए, तिब्बत वगैरह। वो अभी भी ग्रंथ वहाँ पर है। ऐसा ये देखने सुनने से मिलेगा। ज्ञान की रोशनी सब जगह को, मतलब सारे जगह को रोशनी देती है। बिल्कुल, पूरा बुद्धिस्ट जितनी भी कंट्रीज है आपको सारा का बुद्धिस्ट टीचिंग सेंटर जो है ये आपको नालंदा था। चाहे चाइना हो, तिब्बत हो, श्रीलंका हो, जापान हो या और भी सब बहुत लोग अभी भी आते रहते हैं काफ़ी। और इट इज़ बेटर टू कवर राजगीर टू बिकॉज विदाउट राजगीर द कंसेप्ट ऑफ नालंदा इज नॉट फुल। पर ये बिहार शरीफ डिस्ट्रिक्ट में आता है। हाँ, बिहार शरीफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली कहलाता है। राजगीर अलग डिस्ट्रिक्ट है? जी नहीं, इसी में है सब। बिहार शरीफ इज हेडक्वार्टर, मतलब DM वहाँ बैठते हैं और सारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सो ऑफिसेज वहाँ पर है। तो ये काफ़ी अच्छा है। मेरा ख्याल है कि एवरीबॉडी शुड विजिट हियर। तो अच्छा, आगे जा रहे हैं? हाँ, हम भी यहीं उतरेंगे। उतरिए ना, थोड़ा देर के बाद ही हम भी जाएंगे। इधर म्यूज़ियम है, तो म्यूज़ियम भी ज़रूर आप देखना पसंद करेंगे। पुराने अवशेष सब का बढ़िया से वहाँ लोग रखा है इसमें का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हम लोग पहुँचे हैं नालंदा, जहाँ पे पुरानी यूनिवर्सिटी थी, बहुत पुरानी। मैं एग्जैक्टली अभी अब हम लोग अंदर चल के बात करेंगे, लेकिन मैं बाहर दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। मुझे लगता है बिहार के लोग कम आते हैं। DD01 दमनदीव 01, ये UP 65 बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा आते हैं और जो पढ़ने वाले लोग हैं। ये यहाँ का गाइड है। ये कौन सी भाषा में है? हाँ, श्रीलंका। ओ ये श्रीलंका से हैं लोग, श्रीलंकन लोग हैं। अरे वाह, तो ये इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, श्रीलंका से आए हैं नालंदा यूनिवर्सिटी देखने कि कितना पुराना है बुद्धिज़्म। आप लोग कहाँ से आए हैं? श्रीलंका से। श्रीलंका से।
हाँ तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत है। ऐसी मशीनें मैंने ज़्यादातर साउथ में देखी हैं जो अब इंडिया में भी आ गई हैं, बैटरी से चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है मशीन। और सब इसका कवर है, आराम से गन्ना इधर से डालना है इस छेद से और वो निकल जाता है उसका रस एक ही बार में। ये क्या बेच रहे हो आप? ये नालंदा के बारे में बुक्स बेच रहे हैं सर। बुक्स बेच रहे हैं। जी, नालंदा की जानकारी मिलेगा, पूरा डिटेल्स आएगा नालंदा के बारे में, कब जला किसने है, पूरे इतिहास के साथ में। तो ये क्या खंडर बचे हुए बस? जी अभी तो खंडर ही है, सिर्फ देखने के लिए आते हैं लोग विदेश से। तो ये सब आप किताबें भेजते हैं? जी। कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पे थाईलैंड, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया पूरा बेल्ट का आता है यहाँ पे देश। बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा? जी, बुद्धिस्ट लोग जाते आते हैं। अभी ऑफ सीजन है, अभी गर्मी का मौसम है, इसलिए टूरिस्ट कम आते हैं। जनवरी फरवरी में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे से। हाँ मैं भी रिकमेंड करूँगा जनवरी फरवरी में। जी। जिस हिसाब से गर्मी है यहाँ पे। अभी तो बहुत गर्मी है, अभी कहाँ से आएंगे। तो चलिए एक टूर लेते हैं हम लोग इस अवशेषों का। खंडहर का गेट से एंट्री किया हम लोगों ने। गेट से एंट्री करते ही लेफ़्ट में टिकट बुकिंग है। यार बिल्कुल मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, एक शेड ज़रूर लगा दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हमने यहाँ से टिकट ले लिया है, 40 रुपीज़ का टिकट है, 25 रुपये का। वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ज़रूर करवा लें। 25 रुपये का वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए शुल्क है, विदेशी नागरिक 600 रुपये। धरोहर स्मारक दो कैश में कर लेते। फेमस फिल्म शूटिंग के लिए यहाँ पे 1 लाख रुपए एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 रुपये। वीडियो कैमरा हो गया। हम लोग अब चल रहे हैं अंदर की तरफ मेन टिकट से। चले अंदर चलते हैं। ये गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा किया हुआ है, यहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं विदाउट ट्राइपॉड, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। कुछ 25 रुपए लेके। कितना पैसे लेते हैं गाइड? हम तो गवर्नमेंट के द्वारा जो रेट है 500 रुपया हम लोग लेते हैं और करीब 1 आवर 1 घंटा 10 मिनट का टाइम लगता है। कितना लंबा एरिया है ये अभी 1/1 का है, यूनिवर्सिटी का 2% का डिग आउट हुई है। 1/1 मतलब 1 किलोमीटर लंबा है, 1 मिनट चौड़ा। अब इसके आगे के लिए आपको गाइड लेना पड़ेगा जी। तो 500 रुपये ना जी। तो 500 रुपये में ये सही बोल रहे हो ना यार? इसमें बोल दूंगा और 500। तो 500 रुपये में आप यहाँ से गाइड ले सकते हैं। रिकमेंडेड तो नहीं है, आप बिना गाइड के भी जा सकते हैं। और यकीन मानिए यहाँ पे इतनी गर्मी है इस समय, बहुत ह्यूमिडिटी है, हवा चलती तो मज़ा आ जाता है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के द्वारा संरक्षित है। चलिए हम लोग अब एंट्री कर रहे हैं अंदर। यहाँ पे सब जगह लिखा हुआ है, ऐसे 1916 में ऐसे घर बने हुए थे तब, अच्छे अच्छे वर्टिकल। इसको खुदाई चल रही है तब। टेम्पल 3 वर्टिकल, मोनेस्ट्री नंबर 7, कई तरह की मोनेस्ट्रियाँ थी। ये सब यहाँ पे दर्शाया गया है। आपको ज़रूरत है तो गाइड लें, ना तो बिना गाइड के भी आप देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ लिखा गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत अच्छे से इसको विकसित किया गया है, पार्क वार्क लगाया गया है, पेड़ वेड़ लगाए गए हैं, पार्क बनाए गए हैं।
कई जगह बैठने की जगह बनाई गई हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं यहाँ पे। बड़े बड़े वृक्ष हैं, मतलब 100 साल से नीचे तो होंगे नहीं, उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये सब खुदाई हुई है। एग्जीबिशन ऑफ एट मॉनेस्ट्री नंबर 6। काफ़ी सारी मॉनेस्ट्री थी यहाँ पे। टेंपल नंबर 3। मुझे लगता है जब यहाँ पे मुस्लिम राजाओं का आना जाना ज़्यादा हो गया, हस्तक्षेप ज़्यादा हो गया, तो ये सब लोग शिफ्ट हो गए पहाड़ों पे या फिर जहाँ पे ज़्यादा शांति थी वहाँ पे शिफ्ट हो गए। देखिए टेंपल नंबर 12। यहाँ पे ये सर्टिफिकेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे दिखाया गया है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में ये भी नाम है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। नालंदा विश्वविद्यालय, पुरातात्विक स्थल नालंदा महाविद्यालय। तो हम लोग लगभग एंट्री कर गए हैं। यहाँ पे एंट्री करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है, एक वॉल पे ये लगाया गया, हिस्ट्री ऑफ नालंदा गोज़ बैक टू द डे ऑफ महावीर एंड बुद्धा इन 6th सेंचुरी पुराना ये है। नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत का एक बहुत ही ख़ास और मशहूर एजुकेशन सेंटर था, जिसकी शुरुआत करीब 450 ईस्वी में गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने की थी। ये यूनिवर्सिटी आज के बिहार राज्य के नालंदा जिले में थी और इसे दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी माना जाता है। मतलब यहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स एक ही कैंपस में रहते थे। यहाँ सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत जैसे कई देशों में के स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। नालंदा में बौद्ध धर्म के अलावा वेद, गणित, खगोल शास्त्र, तर्कशास्त्र, दर्शन, आयुर्वेद, साहित्य और मेडिकल साइंस जैसे कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बहुत ही मुश्किल इंटरव्यू होता था और सिर्फ होशियार स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलता था। नालंदा में 3 बड़े लाइब्रेरी हॉल थे, जिनका नाम था रत्न सागर, रत्न रंजन और रत्नोदधि। इनमें हजारों पांडुलिपियां और किताबें थीं, जिनमें बहुत कीमती नॉलेज थी। कहा जाता है कि जब यूनिवर्सिटी को जलाया गया तो ये लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही, क्योंकि किताबें ही इतनी ज़्यादा थी। चीन के मशहूर ट्रैवलर हेन सांग और इत्सिंग यहाँ पढ़ने आए थे और उन्होंने बाद में अपनी किताबों में नालंदा की खूब तारीफ की थी। लेकिन नालंदा की ये शान ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। 1193 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने यूनिवर्सिटी पर हमला किया और इसे जला दिया। इसके साथ ही भारत की एक बहुत ही बड़ी नॉलेज सिस्टम को ख़त्म कर दिया। फिर 2010 में भारत सरकार ने इस प्राचीन यूनिवर्सिटी को फिर से शुरू करने का फैसला लिया। आज का नया नालंदा यूनिवर्सिटी एक इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जहां कई देशों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और ये फिर से अपने पुराने गौरव की तरफ बढ़ रहा है। ये सोचिए कम से कम 8वीं 5वीं 8वीं ईसा पूर्व के ये अवशेष हैं। हम कह सकते हैं कि ये खंडहरों के जो अवशेष बचे हुए हैं मंदिरों के टूटे हुए, ये वो हैं या तो ये तोड़ दिए गए हैं जब भी विखंडन किया गया होगा इसको।